तो यस, हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग यार। इस वाली वीडियो में जो ना आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं गैप डेज के बारे में। ठीक है। और गैप डेज जो ना लेकर के अभी एक बहुत ज्यादा रोल लाइक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा अनइवन गैप मिला है, जैसे कि मैथ्स और कंप्यूटर्स, जिसमें तुम्हारे पास लाइक एक एक दिन ही है सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए। और सबसे ज्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब देखा जाए मैथमेटिक्स, भाई आप 25 चैप्टर एक दिन में कैसे रिवाइज भी कर लोगे। और ऑब्वियसली अगर तुम्हारा सिलेबस डन नहीं हुआ फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सेम कंप्यूटर्स के लिए क्लास 9 to 10 पूरा 2 साल का सिलेबस एक दिन में कैसे होगा। अब आई नो दैट कि सीआईएसई ने थोड़ी सी अजीब सी डेट शीट निकाली है, लेकिन हमेशा से यही आ रही है, हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है। एक सेम सॉल्यूशन मैं बताता रहूं कि गैप डेज में जो ना कैसे पढ़ाई करनी है। तुम मेरे एक्सपेरिमेंटल बैच नहीं हो, तो अगर तुम इस चीज को फॉलो करते हो, मैं बता रहा हूं विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइक फुली फ्लेजेड 2 years, भाई आप जो ना बहुत ज्यादा कह डाल दोगे अपने बोर्ड्स में। इस वीडियो में मैं तुमको हर एक चीज जो ना अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, सो प्लीज जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। उससे ही पहले एक बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी चीज, हिस्ट्री के एग्जाम के लिए जो 26 ऑफ फेब को है, आज 24 ऑफ फेब 9 PM हम लोग लाइव आ रहे हैं तुम्हारे कंप्लीट सिलेबस को निपटाने के लिए। तो पूरा का पूरा सिलेबस उस एक सिंगल जो ना लेकर के लाइव सेशन में हो रहा होगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी देयर। 3000 की वॉचिंग हमारा टारगेट है उस एक सिंगल सेशन में। सो जल्दी से प्लीज उस वाले सेशन में जो ना लाइक आ जाना। अभी हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारे गैप डेज की स्ट्रेटेजी को। यार देखो, अगर अभी हम लोग बात करें कि गैप्स में पढ़ाई करनी कैसे है, ठीक है, तो सबसे पहले तो लेकर के मैं तुम्हारी जो ना तुम्हारे को जो डेट शीट है उसके बारे में बता देता हूं। तो डेट शीट को अगर तुम देख रहे हो कुछ इस तरीके के, अभी जो तुम्हारे लाइक जो रिमेनिंग एग्जाम्स हैं वो है, तो 26 ऑफ फेब को जो हमारा ना लाइक हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर है, 28 को हमारे पास में ज्योग्राफी का पेपर है। 2 से 4 दिन का तुम्हारे पास लाइक 3-4 दिन का गैप होगा फिजिक्स के पेपर के लिए। उसके बाद में देखो केमिस्ट्री के लिए जो ना बहुत ज्यादा गैप है, हमारे पास 7 डेज का क्लियर गैप है, ठीक है। उसके बाद में 13 ऑफ मार्च को कंप्यूटर्स का गैप है, 15 मार्च को मैथ्स का पेपर है, और उसके बाद में लेकर के 18 मार्च को बायोलॉजी। अब सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहां से अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास में जो मैथ्स एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट है, और हमारे पास में जो कंप्यूटर्स एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट है, इनके लिए जो ना यार एकदम एक तरीके से जीरो गैप है, ठीक है। तो अब इसको जो ना हम कैसे मैनेज कर रहे होंगे, ये जो ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कहानी है और बहुत ज्यादा जरूरत वाली बात है, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग में तुमको एक बहुत ही ज्यादा एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं दैट कि बोर्ड सेवियर सीरीज को हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। यहां पर से तुम बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। लाइक मैं तुम्हारा प्रणय भैया और लेकर के टीचर्स यहां पर पढ़ा रहे होंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन में पीसीएमबी और कंप्यूटर्स अच्छे से कराया जा रहा है। द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर तुम माइक खोल के डाउट पूछ सकते हो, समझ रहे हो ना। लाइक माइक खोलो और डाउट पूछो, ये एक फीचर वहां पे, तो इंटरेक्शन बनी रहेगी, 1-on-1 इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, नोट्स, डीपीपीस, ई बुक सब कुछ मिल जाएगा, स्लाइड्स मिल जाएंगी। उसके साथ साथ लेकर के यहां पर लाइक तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स जो ना मैं करा रहा हूं, टॉपर्स टेस्ट सीरीज तुमको इसमें देखने को मिलने वाली है, मेंटोरशिप देखने को मिलने वाली है। अगर तुम इसमें एनरोल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास में जो ना नंबर्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनसे काउंसलर से कनेक्ट करके तुम एनरोल कर सकते हो। जस्ट फॉर 150 सीट्स मैं बता दूं, यहां पर हमने इसको लॉन्च किया है जस्ट फॉर 150 सीट्स, 150, जिसमें से लेकर के 70 से ऊपर सीट्स ऑक्यूपाई हो भी चुकी हैं। तो प्राइसिंग इसकी 4499 है, लेकिन जस्ट फॉर 150 सीट्स हम इसको दे रहे हैं 999 की प्राइसिंग में। सो यू गाइस कैन एनरोल इन दिस राइट नाउ। सिर्फ 150 सीट्स है, क्योंकि यहाँ पर माइक खोल के तुम डाउट पूछ सकते हो। लाखों रुपए की चीज तुम्हें यहाँ मिल रही है पूरे महीने में। जितने भी अच्छे तरीके से तुम्हारे सब्जेक्ट्स कराए जा सकते होंगे हम करा रहे होंगे इंटरेक्शन के साथ। तुम मेरे साथ पढ़ रहे होगे इंटरेक्टिव वे में, 1-on-1 इंटरेक्शन के साथ। उसके बाद में लेकर के अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब सबसे पहले तो हमारे जो 2 एग्जाम्स रखे हुए हैं सर पे, और वो है हमारे लेकर के हिस्ट्री का पेपर, और उसके बाद में 28 ऑफ फेब को ज्योग्राफी का पेपर, ठीक है। ये जो है ना यार हमारी एक तरीके से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे कहूं, देखो अभी जो ना जब ये वीडियो ड्रॉप की जा रही है करंटली इट्स 24th, ठीक है। 24 का दिन है तुम्हारे पास, और उसके बाद में 25 का दिन है, ठीक है। और हिस्ट्री और सिविक्स है, और तुमने 23 को भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो करा ही होगा, ठीक है। और जैसे कि तुम जानते हो आज रात के हमारा 9 बजे सेशन होगा, हिस्ट्री में पूरी करा दूंगा, ठीक है। अब मेन चीज जो हमको एक बस समझनी है वो इतनी सी बात है कि भाई आपके पास में थोड़ा बहुत ऐसा एक लाइक टाइम होगा, तुम 2-3 घंटे मौज मस्ती भी कर लोगे, अभी भी कर लोगे। उसके अलावा भी 1-2 घंटे ऐसे तुम्हारे पास खाली होंगे जहां पर तुम कंप्यूटर्स पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तुमको क्यों बताऊं, क्योंकि कंप्यूटर को जो ना लेकर के तुम्हारे को बेसिक से स्टार्ट करना है 9th के सिलेबस के साथ, ठीक है। और उसके बाद में 10th के एडवांस तक जाना है, जो कि एक बहुत वास्ट 2 सिलेबस हो जाता है, और उसको कंप्लीट करना कोई जोक नहीं है। और यही चीज हम लोग जो ना बोर्ड सेवियर सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो 1 से 2 घंटे की क्लासेस में उसमें तुम्हारी ले रहूंगा स्पेयर टाइम में, जहां पर तुम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकोगे सारी चीजों को। लेकिन रिमेंबर दैट जब जिसका पेपर है, लाइक हिस्ट्री का पेपर है, तो अभी 2 दिन हम लोग मेनली डिवोटेड किस पर आएंगे, हिस्ट्री पे, और या फिर ज्योग्राफी का पेपर है तो ज्योग्राफी पे, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक 1 से 2 घंटा निकाल के जो ना तुमको कंप्यूटर्स को देना है, सो दैट जो जब तुम्हारा पेपर होगा जिसमें सिर्फ 1 दिन का गैप है,
और 2 साल का सिलेबस है, तो तुम्हारे ऊपर जो ना कोई बर्डन नहीं आएगा। और मैं जानता हूं 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अभी कंप्यूटर्स के बेसिक्स भी या फिर फंडामेंटल्स भी जो ना लेकर के क्लियर नहीं है, तुमको प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, तो दैट इज अ वेरी बिग डील। मैं फिर से बोलूं एक और बार अपने मुंह से कि भाई आपको जो ना ये चीज करनी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद में लेकर के अगर मैं आगे बढ़ूं तो भैया फिजिक्स का पेपर जो ना हमारा लेकर के 4 मार्च को है, तो मोस्टली हमको फिजिक्स करनी है। फिजिक्स में करना क्या क्या है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिक्स में जो यार तुम्हारे को सबसे पहले तो सिलेबस डन करना है, ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। उसके बाद में यहां पर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो मैं कराऊंगा तुमको, जो मैं बताऊंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारे अपन को करने। उसके बाद में तुम्हारे पास में पीवाईक्यूज होंगे जो तुमको करने पड़ रहे होंगे, कोई भी किताब के थ्रू कर सकते हो या फिर मैं अपने सेशंस में, जो भी मेरे सेशंस होंगे उसमें पीवाईक्यूज हमारे कॉन्स्टेंटली चल ही रहे होंगे। उसके बाद में सेपरेटली अगर मैं बात करूं तो सो ट्राई टू डू कंप्यूटर्स एटलीस्ट बेयर अप विथ 1 घंटा तो इसको अपन को देना ही देना है, सो दैट हमारे पास में जो हमारा 4 मार्च होगी ना, तब तक हमारा कंप्यूटर का पूरा पूरा सिलेबस जो ना लेकर के डन हो जा रहा होगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये मैं फिर से बता दूं कि ये सारी चीज को हम बोर्ड सेवियर सीरीज में करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस टाइम पे जो ना बोर्ड सेवियर सीरीज में बाकी क्लासेस नहीं करेंगे, यूट्यूब पे क्लासेस नहीं होंगी, बराबर यूट्यूब पे जैसी क्लासेस हो रही होंगी मैं 15 घंटे की एक लाइव स्ट्रीम फिजिक्स के लिए लूंगा यूट्यूब पे एक सिंगल बारी में, जिसमें पूरा सिलेबस कराया जाएगा। लेकिन अगर इंटरेक्शन के साथ करना है तो फिजिक्स भी या फिर कंप्यूटर्स करना है तो आप बोर्ड सेवियर सीरीज से पढ़ लो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि भैया ये कहने का ट्राई कर रहे हैं कि सिर्फ भैया इधर पे है ही 150 बच्चों की सीट है और मेरे ऊपर लाखों बच्चों का जिम्मा है, तो तुम समझ रहे हो ना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि इट्स लाइक मेरे को सिर्फ ये 150 बच्चों की फिक्र है, नहीं, ये एक सेपरेट फॉर्म है। इफ यू वांट टू बी इनटू दिस तो भाई आप जो ना लेकर के इसमें आ सकते हो, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे जैसा था उससे 10 गुना ज्यादा ही तुमको देखने को मिल रहा हूँ। 15 घंटे की एक हमारी लाइव स्ट्रीम होगी जिसमें हम सारी चीजों को फिजिक्स को एक बार में निपटाएंगे। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अब हमारे पास में केमिस्ट्री में हमको मिल रहा है भाई 7 डेज का गैप, विच इज अ वेरी ह्यूज गैप इन माय ओपिनियन। बहुत लंबा चौड़ा आपको एक जो ना लेकर के ब्रेक मिल रहा है, तो ये एक वो टाइम होगा जहां पर तुम मैथ्स को अच्छे तरीके से कर रहे होगे। मैथ्स हमको जो ना बढ़िया तरीके से करनी है और मैं यूट्यूब पे भी थोड़ी थोड़ी सी मैथ्स कराऊंगा। उसके बाद में हमारे को कंप्यूटर का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना है, सो दैट हम कंप्यूटर में भी काफी स्ट्रांग हो सके। उसके साथ साथ 11 मार्च तक हमको जो ना सिलेबस डन करना है और पीवाईक्यूज लगाने, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में पूरी यूट्यूब पे करा चुका हूं, मेरी एक 4 घंटे की वीडियो है, लिटरली उसे देख लो सब हो जाएगा। तुम समझ रहे हो, मतलब उस वाली एक वीडियो में मैंने जो ना हर एक चीज को पूरे जितने भी चैप्टर से एकदम डिटेल में उनको कंप्लीट किया है। सो इफ यू ऑल वॉच दैट वीडियो यू विल सी दैट कि भाई आपका पूरा सिलेबस 4 घंटे में कैसे निपटाया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं बता दूं कि भैया केमिस्ट्री जो ना तुमको बहुत कायदे से करनी है। इट्स नॉट लाइक अ सब्जेक्ट जो कि जो है ना तुम ऐसी बस हंसी मजाक में निपटा दोगे, नहीं। लेकिन उसके बाद में तुम्हारे को एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पर डे निकालना है, जिसमें से तुम 2 घंटे को जो ना लेकर के अपने मैथ्स में दे रहे होगे और उसके बाद में 1 घंटा तुम अपना स्टिल कंप्यूटर्स में भी दोगे सिलेबस डन करने के बाद। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सब सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो 2 से 3 घंटे हम कंप्यूटर्स को देंगे, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स को देंगे। उसके बाद में अब क्या होगा ना, तुम्हारे पास में कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का जो ना पेपर फाइनली होगा। कंप्यूटर तुम्हारा पेपर जो ना सिर पे रखा हुआ होगा। तुमने ये जो 5-6 दिन जो ना मैथ्स को टाइम दिया है, इससे तुम इनफ स्ट्रांग हो जाओगे मैथ्स में, सो दैट यू गाइस कैन जस्ट पास। ठीक है, मैंने क्या वर्ड का यूज किया कि वो केमिस्ट्री के ब्रेक में जो ना तुम पास हो सकते हो, लेकिन अभी तुमने क्लियरली एकदम डिवोशन अपना मैथ की तरफ दिखाया नहीं है। तो वो चीज तो अपन मैथ्स का जब अपने पास में समय आ रहा होगा ना, ये 13 से 15 मार्च में, 13th होगी हमारे पास और 14th होगी, इस टाइम पे ही अपन को मैथ्स करनी है, विच इज अ वेरी बिग डील। क्योंकि देखो सीआईएससी ने एक ये तुम, अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पेपर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि सीआईएससी को थोड़ा सा दिमाग में रखना था कि बच्चों को 25 चैप्टर्स करने हैं, तो 25 चैप्टर्स एकदम से ऐसे कर लेना, क्योंकि 100 बार 100 सवालों में डाउट आएंगे और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। सेम केस लाइज फॉर द कंप्यूटर्स एज वेल, क्योंकि इसमें जो ना 9th के बेसिक्स भी इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद में लेकर के आपका 10th का एडवांस पोर्शन भी आ रहा होता है। तो कायदे से देखा जाए तो 2 साल का सिलेबस है और वो एकदम से कर लेना एक दिन के ब्रेक में, इट्स लाइक अ बिग हेक्टिक ऑफ अ टास्क। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इतनी चीज को कि तुम भाई जो ना थोड़ा सा पहले से स्ट्रक्चर्ड चलो, जो मैं गैप्स में बता रहा हूं वो फॉलो करते चलो, अदरवाइज तुम्हारी बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। इफ यू आर एट द स्टेज जहां पर मान लो तुम्हारे 25 चैप्टर्स में से जो ना 10 से 12 ही प्रिपेयर्ड है, फिर तो भाई साहब इट्स माय रिकमेंडेशन कि जैसे ही फिजिक्स का पेपर हो, मैथ्स पे एकदम क्लियरली डिवोटेड 2 घंटे पर डे एटलीस्ट हो जाना, क्योंकि 2 घंटे में बहुत इजीली तुम 2 चैप्टर्स में तुमको सिखा दूंगा। और वही फॉलो अप हमारा चल रहा होगा कि हम 14 चैप्टर निपटाए और 10-12 तुमको ऑलरेडी आते हैं। सो लाइक यू गाइस कैन बी प्रिपेयर्ड कि हाँ 80 में से मैं कैसे भी करके जो ना अपने 60 से 65 नंबर सिक्योर कर सकता हूँ। फिर ये जो आखिरी दिन होगा इसमें मैं तुमको इतना क्लियर कर दूंगा कि शायद तुम 80 भी या फिर 75 एटलीस्ट स्कोर कर लो।
ठीक है। चलो उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़े तो भैया ये जो है ना आपका पूरा पोर्शन हो जाएगा जैसे ही, तो यहां पर से अब तुम्हारे पास आएगा बायोलॉजी। तुम्हारे पास में 2 से 3 दिन का ब्रेक है। बायोलॉजी के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि बायोलॉजी इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारी चीजें जो है ना तुमको समझनी है। इट्स ऑल अबाउट रेक्टिफाइंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को रटना पड़ता है, तो वही रटनी ही चीजें हैं लाइक, तो मैं उनको जो है ना तुमको 2 से 3 दिन में रटा लूंगा और इस तरीके से जो ना हमारा पूरा काम डन हो रहा होगा। रिमेंबर दैट, मैं फिर से बता दूं, मैंने डेज के हिसाब से यहाँ पर बात की है, आपको सारी चीजें बता दी है कि भाई करना क्या है क्या नहीं करना है, कौन से एग्जाम के लिए क्या क्या चीजों को प्रिपेयर करना है, कैसे लाइक किसी भी एग्जाम से हम टैकल कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर लाइक एक तरीके से आंसर कर दिया गया है। व्हाट आई रिक्वेस्ट यू टू डू इज कि भाई देखो ये वीडियो जो ना कोई ऐसे लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस वाली वीडियो नहीं थी, ठीक है। एक बहुत छोटी सी चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस, तो तुम वो जो ना 80% के मार्क पे जो ना लेकर के थम जाओगे। या फिर अगर तुम इसे फॉलो कर सकते हो तो फिर आपका जो एक एक्चुअल लाइक गोल है ना कि भाई 95 या फिर हमको 98% स्कोर करना है, तो दैट इज स्टिल पॉसिबल इफ यू फॉलो दिस, ठीक है। लेकिन कब? सिर्फ जब तुम फॉलो करते हो। और अगर तुम एक उस स्टेज पे हो कि भाई मान लो जो ना तुम्हारे को पता है कि तुम अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस डन है, तुम रिवीजन पे जो ना लेकर के फोकस कर रहे हो, तो तुम अगर 90% या अबव टारगेट कर रहे हो, तो मैं तुमको और ज्यादा फिर ये चीज रिकमेंड करूंगा, बिकॉज यू आर समवन जिसने जो ना साल भर पढ़ाई की है, तो अभी एंड के दिनों पे तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिमाग में रखते हुए फॉलो करो, बिकॉज देन एक तुम्हारे पास बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा बड़ा, एंड दैट इज कि भाई आप जो ना बहुत अच्छे तरीके से फिर बहुत इजीली जो ना 98% तक भी खुद को पुश कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं कोई ऐसे हवा हवा की बातें नहीं कर रहा हूं कि हाँ भाई 98% तो हो जाएगा, नहीं। इट्स ऑल अबाउट द मेहनत, क्योंकि तुमको हर सब्जेक्ट में सिर्फ 2 नंबर्स को ही मिस करना है, ठीक है। तो ये कोई छोटी छोटी बात नहीं है, लेकिन स्टिल 98% इज स्टिल अचीवेबल इफ यू जस्ट पुश, लाइक पूरे तुम्हारे दिमाग को जो ना लेकर के तुम इसी में डाल देते हो और इस पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। क्योंकि देखो सेम चीजों को जो ना इसी तरीके से मैंने जो है पिछले साल भी बताया था, जिन बच्चों ने फॉलो किया था उनको अपने मार्क्स में इंक्रीमेंट दिखा था। यू आर नॉट माय फर्स्ट बैच या फिर कोई मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तुम पे, मेरे को पूरा फुल फ्लेजेड 2 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में बता रहा हूं कि गैप्स में इसी तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि जो भी डेट शीट होती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ डेज के ब्रेक्स को कैरी कर रही होती है, ठीक है। तो ये चीज अपन दिमाग में रखेंगे। और उसके बाद में अभी हम रखते इस वाले वीडियो में यार इतना ही। उसके साथ साथ अब मैं एक छोटा सा काम जो ना तुमसे करना बोलना चाहता हूं। इफ यू जस्ट गोना लाइक फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं जो ना कोई हवा की बातें नहीं कर रहा था, मैं फिर से बता दूं, इट्स माय रिक्वेस्ट, लाइक इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई प्लीज फॉलो करो, बिकॉज आई सीरियसली वांट कि मेरे से हर एक जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो ये चीज एंड में जब उसके बाद रिजल्ट आएगा ना, वो ये बोलेगा कि यार हम लोग जो ना लेकर के बहुत अनस्ट्रक्चर्ड थे, और एक बंदा ऐसा था जो ना लेकर के आया, उसने कुछ भी कराओ कैसे भी कराओ हमारी हेल्प करी, और अगर हम मान लो 70% ला रहे होते थे ना, तो वो 90% हो गए। तुम समझ रहे हो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वाली बात क्या होगी कि जो तुम 70 की स्टेज पे थे, जहां तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड नहीं होते, अगर वो 90 तक पहुंच गया ना, तो शायद से जो तुम्हारे मम्मी में पापा भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना कि यार ये तो नहीं कर सकता, तो उन्हें भी रॉन्ग प्रूफ करके शायद कर दोगे, और जिनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी उन्हें तुम फुलफिल कर दोगे। तो कायदे से देखा जाए मैं 3 लोगों को खुश कर रहा हूँ, और अगर हजारों बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है तो मैं भाई कुछ भी कर सकता हूं फिर इस चीज के लिए। तो इसी चीज को अपन को याद रखना है, एंड वी हैव टू कमेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये एक सिंपल सा कमेंट जो ना तुम्हारा लेकर के कमेंट्स में आ जाना चाहिए, इफ यू जस्ट गोना फॉलो दिस, ठीक है। तुम कुछ भी लिखो इसके अलावा, आई रियली डोंट केयर। मैं बस हर एक बच्चे का जो ना लेकर के ये कमेंट देखूंगा कि हाँ भैया कितने बच्चे जो ना ये एग्जीक्यूशन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई ट्रूली वांट दैट टू हैपन कि तुम इस चीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और फिर से बता दूं, आज रात में 9 बजे हमारी क्लास होने वाली है, उसमें तुम लोग आ जाना। पूरा हिस्ट्री सिविक्स का पूरा सिलेबस एक बार में जाएगा रात में 9 बजे यूट्यूब पर ही। तब तक क्लियर रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।